हाय गाइस, जय हिंद। um, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आई थिंक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। मैं खुद इस प्रॉब्लम से निकली हूँ गाइस। टॉपिक है हाउ टू रीड व्हेन यू हेट रीडिंग, हाउ टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। मैनी पीपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रीडिंग का मन करता है, लेकिन वो ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते, या वो बहुत बोरिंग लगता है। ईदर यू फील बोर्ड और यू फील लेजी एंड स्लीपी एट टाइम्स। ये मेरे साथ होता था। मैं जब भी कोई किताब पढ़ना शुरू करती थी तो मुझे नींद आने लग जाती थी, या मेरा इंटरेस्ट नहीं बैठता था। बट विद टाइम धीरे धीरे आई रियलाइज दैट आई एम लूजिंग टू मच, आई एम एक्चुअली लूजिंग सो मैनी थिंग्स बाय नॉट हैविंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी कुछ लूज़ कर रही हूँ, सिर्फ एक रीडिंग की हैबिट नहीं है मेरे में, और किताबें नहीं पढ़ पाती थी, मैं ऑनलाइन वीडियोस देखती थी, ऑडियो बुक्स भी सुन लेती थी, लेकिन जो रीडिंग की हैबिट जब से मैंने डेवलप की है गाइस, देयर आर लॉट ऑफ चेंज नाउ। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स क्या होते हैं। रीडिंग करने के बाद जो मैंने अपने आप में चेंजेस देखे और जो रीडिंग के बेनिफिट्स हैं वो कौन से होते हैं। इट इंक्रीजेज एंड बिल्ड्स वोकेबलरी। सबसे पहले तो आपकी वोकेबलरी जो है वो ये इंक्रीज़ करती है। जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मैम इंग्लिश कैसे हम अपनी ठीक करें, दिस इज़ द बेस्ट वे। यू कैन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, मे बी यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर्स, या ईजी वाली बुक से आप शुरू करें, एंड देन मार्क द वर्ड्स, और उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए कहीं पे, एंड देन ट्राई एंड यूज़ दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, राइट। सो इट इंक्रीजेज योर वोकेबलरी, देन इट योर ब्रेन गेट्स स्ट्रॉन्ग। आपके ब्रेन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब आप रीड करते हैं। जैसे जैसे आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करते जाएंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग सम चेंजेस इन योर सेल्फ। आप अपने बिहेवियर में, आप अपने ब्रेन में, आपकी थिंकिंग हैबिट्स, आपके थॉट्स, ये सब चीज़ों में आप बहुत चेंज महसूस करेंगे, राइट। देन इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। बिलीव यू मी, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं और अगर आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे नेटफ्लिक्स देखने के बाद होता है, ठीक है। एंड एंड एड ऑन इसमें ये है दैट यू गेन लॉट ऑफ नॉलेज। रीडिंग एक्चुअली इंक्रीजेज योर नॉलेज, और जो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप में वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब जैसे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में कोई है, आपको बात करनी है, लोग किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बाकियों से बेटर तरीके से बात कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ नॉलेज वाया रीडिंग, राइट। एंड देन इट हेल्प्स इन एडिंग स्लीप। एक टाइम ऐसा था जब मुझे नींद नहीं आती थी, और मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली मैंने रीडिंग की हैबिट तब से डेवलप करनी शुरू करी है। And a very good friend of mine, he told me this thing, that once you'll start reading, you'll start loving it. So I really love books now, right guys. Then you feel happy, and you have clearer view regarding things. हमें बहुत शैलो नॉलेज होती है, हम शैलो नॉलेज के ऊपर ही अपना सब चीज़ें जो हैं वो बात करते हैं, बिहेव करते हैं। बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग इन डेप्थ, जब आप डेप्थ में जाके चीज़ों के बारे में रीड करना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके आइडियाज़ कितने क्लियर हो गए हैं किसी भी एक टॉपिक को लेके। सो आप लोगों की कही हुई बातें, मिथ्स, वो सब चीज़ें उस पर नहीं जाते हैं, आप खुद रीड करते हैं और खुद वो नॉलेज गेन करते हैं, राइट गाइस। देन यू कैन बी अ बेटर कॉन्वर्सेशनलिस्ट। आप बेटर तरीके से लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं वीडियो पोस्ट करूँगी एक। जब लोग मुझे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी अगर आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड गुड ओरेटर तो आप बन ही जाते हो। और स्पेशली जो लोग SSB देने जा रहे हैं, या जिनको पार्टिसिपेट करना है किसी ग्रुप एक्टिविटीज़ में, और डेक्लामेशन में, डिबेट्स में, या ग्रुप डिस्कशन में, उनके लिए अगर इफ़ यू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ रीडिंग इन यू, तो आप लोगों को नॉलेज होगी। और अब किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इम्प्रॉम्प्टू भी कुछ बोला जाए कि आपको अभी के अभी जैसे लेक्चरेट हो गया SSB में, अगर आपको लेक्चर देने के लिए बोला जाए, किसी भी टॉपिक के ऊपर 2 या 3 मिनट बोलने को बोला जाए, तो वो आपके लिए एक टफ टास्क नहीं होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो सब्जेक्ट्स और वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एंड वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, इट रियली हेल्प्स यू लॉट, राइट। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल हाउ कैन यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, हाउ आई डिड। मैंने ये जो रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप की,
बिलीव यू मी गाइज, आज से 2-3 साल पहले मैं छोटी मोटी बुक्स पढ़ती थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी किताबें पढ़ने की जितनी कि अब मुझे आदत है किताबें पढ़ने की। सो मैंने ये चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट कैसे किया, आज मैं आप लोगों से वो टिप्स शेयर करूँगी, राइट गाइज। सो स्टार्ट विद रीडिंग 1 पेज अ डे ओनली। आई यूज़ टू रीड ओनली 1 पेज। चाहे दूसरे पेज पे मैं चले भी जाती थी, मैं तब भी 1 पेज तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखती थी। होता क्या है, हम लोग जब रीडिंग कर रहे होते हैं, 1 पेज पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, फिर हमें सडनली रियलाइज़ होता है कि पहले वाले पेज में क्या पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने आप को 1 पेज तक ही रिस्ट्रिक्ट रखा। इनिशियली मैं वो पेज पढ़ती थी, उसको बार बार पढ़ती थी एंड उसको एब्जॉर्ब करती थी अपने दिमाग के अंदर कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे रिटेन भी करना है, राइट। और कुछ जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स से शुरू किया था। उनको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो आप याद रख पाते हैं। अगर आप 1 पेज पढ़ लेंगे, दूसरे पे तीसरे पे चले जाएंगे, धीरे धीरे करके आप भूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड, री रीड। तो 1 पेज से शुरू करें, उसको अच्छे से रजिस्टर करें। एंड इनिशियली गाइज नोट्स बनाने की तरफ आप मत जाइएगा, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो बड़ा मोनोटोनस सी एक्टिविटी लगती है। थोड़े दिन बाद आप खुद ही बोर हो जाते हो कि क्या है, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। सो उस तरीके में मत जाओ, आप 1 ही पेज पढ़ो। 20 मिनट्स अपने दिन में आप ये हैबिट बना लो कि मुझे 20 मिनट्स जो है वो दिन में रीडिंग के लिए निकालने हैं। ये बोला गया है कि अगर आप दिन में 20 मिनट्स 21 दिन तक रीडिंग करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाएगी, राइट गाइस। अब मैंने क्या किया, इनिशियली मैं सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करती थी, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ, राइट। लेकिन ये धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये आपका, जब आप अपने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जब आप अपना डे शुरू करते हैं, या इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, तो वो आपके दिन की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत इफेक्ट करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। सो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रीडिंग 1 पेज अ डे। आई यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, आई यूज़ टू हैव माई कॉफ़ी और टी और वॉटेवर, जो पहली चीज़ आप पीते हैं, कॉफ़ी, चाय, कुछ भी, आप उसके साथ अपनी बुक का 1 पेज रीड करना शुरू कीजिए। उसके लिए मैं क्या करती थी, मैं किचन में अपनी बुक्स रख लेती थी, राइट। कि जब आप सुबह जाएंगे, चाय बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, जो भी आप सुबह उठ के पीते हैं, आपकी बुक वहाँ होगी। चाय बनाते बनाते, कॉफ़ी बनाते बनाते मैं रीडिंग करना शुरू कर देती थी, और चाय पीते पीते, कॉफ़ी पीते पीते मैं अपनी बुक का वो 1 पेज रीड करती थी, जिसमें मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगते थे, राइट। तो जब आप ये चीज़ें करने शुरू कर दोगे, you will develop this habit of reading every day. मैं आप लोगों को ये आपकी फेवरेट एक्टिविटी के साथ बुक रीड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, सो दैट आपको बुक रीडिंग भी मोनोटोनस ना लगे। अगर आप हर रोज़ सुबह जो भी करते हैं उसके साथ अगर आप बुक रीडिंग को अगर कंबाइन करेंगे तो आपके लिए ये भी एक फ़न एक्टिविटी हो जाएगी, एंड ये आपकी एक हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो आज भी जब मैं सुबह उठ के चाय पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी किताब मेरे हाथ में आ जाती है। सो सबसे बेस्ट टाइम है अगर आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, सुबह सबसे पहले। देन सेकेंड इज़ हाउ एंड वॉट यू विल रीड। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोई भी बुक अगर अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन भी खरीदते हैं, फर्स्ट यू रीड द रिव्यूज़ ऑफ दैट बुक, ओके, देन ओनली यू गो फॉर दैट बुक। और कोई भी मुश्किल बुक, टफ बुक, या जो आम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे फास्ट सेलिंग बुक्स हैं, वो बिक रही हैं और आपने वो ख़रीद ली, लोगों के पीछे लग गए, एंड फिर आपने 4-5 पेज पढ़े और उसके बाद आपने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। तो ये कभी ना करें। आप वो बुक्स खरीदो जो आपके इंटरेस्ट की बुक्स हैं। वो कॉमिक्स भी हो सकती हैं, वो कोई स्टोरी बुक्स भी हो सकती हैं, वो सेल्फ हेल्प बुक्स भी हो सकती हैं, वो साइंस बुक्स हो सकती हैं, वो फिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ हो, आप वो रीड करना शुरू करें। आप ये मत रीड करना शुरू करो कि मार्केट में बेस्ट सेलिंग बुक है तो मुझे ये चीज़ पढ़नी है। ज़रूरी नहीं है कि सबके शौक़ सेम होते हैं, ठीक है। एंड बुक को आप सबसे इजी बुक पहले ढूंढिए, और बिल्कुल पतली बुक ढूंढिए जो कि आप इजीली आराम से अपने दिमाग में भी रिटेन कर सकें, और आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ना चाहिए। डिफ़िकल्ट बुक खरीद लेंगे, मोटी बुक खरीद लेंगे और वो आपके इंटरेस्ट की नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी, 3-4 दिन आप पढ़ोगे और उसके बाद आप नहीं पढ़ोगे, राइट गाइस। सो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सो ऑनलाइन एक टूल है जिसको हम बोलते हैं बुक सजेस्टर।
उस पर जाके आप गूगल पे टाइप करेंगे बुक सजेस्टर, वो आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ बुक्स एक सजेस्ट कर देगा। देन यू सी कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस चीज़ में है, आपको किस टाइप की बुक्स पढ़नी पसंद है, उनमें से आप जो सबसे ईजीएस्ट ईजी बुक्स हैं वो आप सेलेक्ट करें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देन व्हाट आई यूज़ टू डू, आई यूज़ टू टेक माई बुक एवरीवेयर वेर एवर आई यूज़ टू गो। मैं आज भी कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी एक बुक ज़रूर कैरी करती हूँ। तो आप कहीं भी जाएं अपनी बुक को अपने साथ कैरी कीजिए। उसमें क्या होगा, आपको कभी भी टाइम मिलेगा तो एटलीस्ट आप अपनी बुक निकाल के पढ़ सकते हैं। मोबाइल की तरफ आप ना जाएं, ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा कि रादर देन गेटिंग ऑन टू द मोबाइल, कि आपके पास टाइम है, हम जनरली अपना मोबाइल देखना बिलीव यू मी गाइज, जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे आपके लिए रीडिंग की हैबिट डेवलप करना बहुत ईजी हो जाएगा। कैरी योर बुक वेयर एवर यू गो। उससे क्या होता है कि हम बार बार अपना मोबाइल निकाल के देखते हैं, वो हैबिट भी छूट जाएगी एंड कुछ अच्छी हैबिट्स आप इनकलकेट करेंगे। एंड जिस दिन से मुझे रीडिंग की हैबिट डेवलप हुई है मेरे अंदर, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। सो बुक्स से ज़्यादा आपका कोई और अच्छा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता। आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अपनी नॉलेज को इन्हांस करना, अपने ऊपर वर्क करना और अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हैप्पी रीडिंग ऑल ऑफ यू। आई होप ये आपको जितने भी छोटे मोटे मैंने टिप्स दिए हैं ये आप लोगों को मुझे बहुत काम आए हैं, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, और मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना ये, सो दैट आप लोगों को भी इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हो। सो राइट गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू सो मच।